ओफो, समझ ही नहीं आ रहा है। सारे के सारे लेटर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि कौन सा लेटर कहाँ है? इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। हे हेलो लर्नर, वेलकम टू पार्थवे। आज हम बात करेंगे डेटा हैंडलिंग के बारे में। डेटा हैंडलिंग के बारे में बात करने से पहले आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं कुछ मैसी वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैसी कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं कुछ, जिसे मैं डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा है बट इन्हें मैं अरेंज नहीं कर पा रही हूँ। दैट मीन्स ये अरेंज फॉर्मेट में नहीं है। क्या आप इन वर्ड से अरेंजमेंट कर सकते हैं कि कोई आपसे बोले हाउ मेनी लेटर्स ऑफ ए, हाउ मेनी लेटर्स ऑफ टी आर देयर? क्या हम इसको इस फॉर्मेट में लिख करके अरेंज कर सकते हैं, या फिर इसे हम एक टेबल के फॉर्मेट में या फिर इसे काउंटिंग के फॉर्मेट में अगर हम रखें तो कैसा रहेगा? अगर इसे मैं काउंटिंग के फॉर्मेट में, एक टेबल के फॉर्मेट में रखती हूँ तो ये वेरी इजी हो जाएगा हमारे लिए कि कौन सा लेटर कितनी टाइम्स आया और कौन सा लेटर कहाँ लिखा हुआ है। तो डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है बेसिकली डेटा को हैंडल करना। डेटा हैंडलिंग दैट मीन्स यहाँ जितना भी डेटा लिखा हुआ है, मैंने ये देख रहे हैं आप, ये सारा डेटा है। फाइन, ये कुछ फ्रूट्स के नेम है जिन्हें हमें हैंडल करना है। फाइन, तो हैंडल का मतलब होता है कि हमें इसे मैनेज करना है। मैनेज इन द सेंस कि कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, ये सब कुछ हमें मैनेज करना है। असेंडिंग ऑर्डर, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारा का सारा जो होता है, इसे हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में फ्रूट्स ही नहीं, जितने भी मतलब आप जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स को आपको टोटल करना है, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसका रैंक फर्स्ट आया है क्लास में, आपको अगर वो सीरीज में सही लगाना है तो उसे हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। मतलब डेटा को सही फॉर्मेट में हैंडल करना, मतलब उसे असेंडिंग, आइदर और डिसेंडिंग, आपको इस तरह से उसे टेबल के फॉर्म में अरेंज करना, उसे हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, ये देखिए यहां मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। अब देखिए ए वर्ड है, जो सबसे पहले ए आता है, तो ए कितने टाइम लिखा हुआ है? 1 2 और 3 और 3 टाइम्स। ए जो है वो 3 टाइम्स लिखा हुआ है, राइट? ए फॉर एप्पल। उसके बाद में ए के बाद में मैं इसको रफ कर देती हूँ, क्योंकि क्या है कि फिर उसके बाद में हमें और लेटर्स जो है इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं। फाइन, तो ए मैं रफ कर देती हूँ जहां भी लिखा हुआ है। नाउ द बी, बी जो है, बी दैट मीन्स बनाना, ठीक? बी जो है वो हमें यहाँ एक ही बार दिख रहा है। नाउ बी के बाद में क्या आएगा? टी। बी के बाद में क्या आएगा? एम। एम कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 1 and 2 and 3, 3 टाइम्स जो है वो एम लिखा हुआ है। और पी उसके बाद में अल्टीमेटली 1 2 3 and 4। पी जो लिखा हुआ है वो 4 टाइम लिखा हुआ है। तो देखिए जो मैंने यहाँ लेटर लिखे हुए थे उनके कंपैरिजन में अगर मैंने इसे टेबल के फॉर्मेट में लिखा, तो टेबल का फॉर्मेट इज मच बेटर देन द वर्ड्स दैट आई रोट ऑन द बोर्ड इन अ मैसी सेंस। ये देखिए टेबल के फॉर्मेट में इजीली समझ में आ रहा है कि एप्पल जो है वो 3 है, बनाना जो है वो 1 है, और मैंगोज जो है वो 3 है, और पपाया जो है वो 4 है। अगर हम किसी भी चीज को टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे पढ़ना और उसे समझना बहुत आसान होता है इन द सेंस ऑफ मैसी टेबल्स और फॉर्मेट। तो ये होता है ऑल अबाउट डेटा हैंडलिंग। फाइन, डेटा हैंडलिंग में आप क्या करते हैं, यहाँ कितने टाइम एप्पल आया? 3 टाइम्स, बनाना 1 टाइम, और यहाँ कितने टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है? 1 2 3 4। तो टेबल के फॉर्मेट में अगर आप डेटा को रखते हैं तो इट इज वेरी इजी एंड कॉन्साइज फॉर अस कि उसे हम रीड कर सकते हैं आसानी से, और हम ये फाइंड भी कर सकते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम आया है। तो डेटा हैंडलिंग अल्टीमेटली यही एम होता है कि आप डेटा को कैसे हैंडल कर रहे हैं। फाइन, तो ये होता है डेटा हैंडलिंग का तरीका। अब हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो कि डेटा हैंडलिंग में हम यूज करेंगे और जिससे हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी और कुछ नोट पॉइंट बताऊंगी जो कि डेटा हैंडलिंग में बहुत यूजफुल होते हैं।
देखते हैं कुछ नोट पॉइंट। The set of numerical fact collected in order to reveal useful information is called as data. Learners, ये देखिए यहाँ मैंने एक डेटा की डेफिनेशन लिख रखी है। डेटा की जो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है उसका मतलब क्या है? The set of numerical fact collected in order to reveal a useful information. अच्छा लर्नर्स, आपने कभी सोचा इंफॉर्मेशन और डेटा दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब है आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फाइन। न्यूज़पेपर में आप कई वर्ड्स को रीड करते होंगे। अब कई वर्ड्स में से जो यूजफुल वर्ड्स होते हैं, फाइन, तो उन यूजफुल वर्ड्स को आप अलग फाइंड आउट करके रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने रख लिए उन फाइंड आउट को, फाइन। जो मेरे काम के वर्ड्स हैं वो मैंने एक तरफ रख दिए और जो सारे के सारे वर्ड्स हैं वो हमने न्यूज़पेपर में छोड़ दिए। तो इन दोनों बातों में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो हमने फाइंड आउट करके रखे, जो हमारे काम के थे, वो जो वर्ड्स थे वो बोलते हैं हम उसे डेटा। एंड जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर हमें दे रहा है जिसमें से हम फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, मतलब जो न्यूज़पेपर में जो कुछ भी है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमें जस्ट एक इंफॉर्मेशन मिली, अब उसमें से जो हमने वर्ड्स फाइंड आउट करे दैट मीन्स जो मेरे काम के वर्ड थे वो मैंने फाइंड आउट करे, उसे हम बोलते हैं डेटा। सो लर्नर्स, ये होता है डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों के बीच में डिफरेंस, फाइन। सो डेटा का डेफिनेशन दैट मीन्स रिवेल इंफॉर्मेशन, जो है इंफॉर्मेशन में से यूजफुल कंटेंट जो हम फाइंड आउट करते हैं उसे हम बोलते हैं डेटा। नाउ द सेकेंड वन, द अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म जनरली इन टेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज अ टेबुलेशन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? डेटा अब हमें फाइंड आउट हो गया, फाइन। न्यूज़पेपर का एग्जांपल ले रहे थे हम। न्यूज़पेपर में से हमने जो भी कलेक्टेड वर्ड्स थे वो फाइंड आउट करने के बाद में अब उन वर्ड्स को मैं ऐसे लिखे हुए हैं वर्ड्स मेरे पास से एम है, के है, टी है, सिमिलरली टी है, फिर एम है, इस तरह से कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं मेरे पास। अब इन वर्ड्स को मैं किस तरह से अरेंज करूं? तो इन वर्ड्स को किस तरह से अरेंज करूं? टेबल के फॉर्मेट में अगर मैं अरेंज करूं तो उस टेबल के फॉर्मेट में अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं? टेबुलेशन। टेबुलेशन मतलब है जो भी वर्ड्स हैं, जो भी डेटा आया मेरे पास, रिलेवेंट डेटा जो आया है उसका अरेंजमेंट किस तरह से करना है हमें टेबल के फॉर्मेट में। दैट मीन्स इन वर्ड्स को अब मैं टेबल के फॉर्मेट में अरेंज करूं तो उसे मैं क्या बोलूंगी? टेबुलेशन। Now the third one, frequency is the number which tell how many times does a particular data appear in a set of data. अच्छा, डेटा आ गया मेरे पास। डेटा जो है वो ये, लेट सपोज ये हमारे पास डेटा है। अब डेटा हमारे पास जो है उसमें जो आपके वर्ड्स हैं, वर्ड्स लाइक एम, के, टी, फिर उसके बाद में एम, तो ये वर्ड्स कितने टाइम रिपीट हुए हैं, मतलब इनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बार हुआ है। जैसे कि लेट सपोज एम जो है वो 2 टाइम्स आया, टी जो है वो 2 टाइम्स आया और के जो है वो 1 टाइम आया, तो ये कितने टाइम्स आए हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर विच टेल हाउ मेनी टाइम्स डज अ पर्टिकुलर डेटा अपीयर इन अ सेट ऑफ डेटा। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? अब आपसे कोई पूछे फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, तो डेटा हैंडलिंग में फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई भी डेटा जो है वो नंबर ऑफ टाइम अपीयर हुआ, कितने नंबर ऑफ टाइम अपीयर हुआ, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट, डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फाइन। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड एज रेंज। अच्छा, यहाँ एक टर्म आती है जो है रेंज। अभी तक हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी, डेटा पढ़ा, इंफॉर्मेशन पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं रेंज। रेंज क्या होती है? आपने टेबल में डेटा को सेट किया, फाइन। टेबल में डेटा को सेट किया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था मैंगो, एप्पल एंड पपाया, फाइन। तो उसमें आप मैंगोस थे और पपाया, तो इन तीनों में जो भी हाईएस्ट टर्म पे रहेगा, मतलब जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा रहेंगे, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं लोएस्ट वन से, मतलब जिसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम है, अगर उससे हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेंज। नाउ मूविंग टुवर्ड द फिफ्थ वन, मीन। मीन आप देखिए यहाँ पर 2 फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको। मीन का मतलब यहाँ सिंपली क्या है, हमें अर्थमेटिक मीन निकालना होता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जैसे कि आपको जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं उनका हम जब टोटल करते हैं और कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए, जैसे कि यहाँ हमें अभी दिया हुआ था
मैंगो था, एप्पल था, पपाया था, फाइन। ये 3 टाइम्स मान लीजिए, 10 टाइम मान लीजिए, 8 टाइम्स था, फाइन। तो अब ये कितने हैं, 1 2 और 3, और यहाँ कितना नंबर है, 3 प्लस 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो होता है टोटल करना, मतलब कि इस टेबल का पूरा समेशन, उसे हम बोलेंगे मीन। तो मीन के 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं आपको, एक दिया हुआ है सिग्मा एन और आई इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फाइन। और आई मतलब 1 2 3 मतलब कितनी वैल्यू हो सकती है, फाइन। और एक्स मतलब जो आपकी मेजरिंग क्वांटिटीज जो दी हुई है वो। तो ये हो गया हमारा क्या, मीन। और सिमिलरली एक एफ आई और एक्स आई, ये भी एक फॉर्मूला होता है मीन को फाइंड आउट करने का। तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना है ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व। नाउ 6th मीडियन। द मीडियन इज द मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन आप नाम से समझ रहे होंगे, मीडियन का मतलब होता है मिडिल ऑब्जर्वेशन। मतलब मीडियन आपसे कोई फाइंड आउट करने के लिए बोले तो जो मिडिल में ऑब्जर्वेशन आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन। तो यहाँ यही लिखा है, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज अ डेटा। डेटा में जो मिडिल ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कितने हैं, हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है। इफ n इज ऑड, अब यहाँ 2 कंडीशन होती है मीडियन के लिए। 2 कंडीशन कैसी, अगर n ऑड है और अगर n इवन है। अगर n जो है मतलब n मतलब ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो ऑड है, तो मीडियन की वैल्यू क्या होगी, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो मेरी वैल्यू होगी वो n प्लस 1 बाय 2 ऑब्जर्वेशन पर होगी। तो अगर n ऑड है तो मीडियन की वैल्यू जो होगी वो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इतने ऑब्जर्वेशन पर वो वैल्यू होगी। अगर n इवन है तो n डिवाइडेड बाय 2 और ऑब्जर्वेशन पर मेरी वैल्यू होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें याद रखने एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते वक्त। नाउ द नेक्स्ट वन, 7th बार ग्राफ, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लर्नर्स अभी तक हमने क्या किया, डेटा को जो है वो टेबल के फॉर्मेट में शो किया। अब बार ग्राफ में उसे किस तरह से हमें शो करना है, देखिए जैसे कि अभी मेरे पास क्या था, मैंगो था, मैंगो, उसके बाद में मेरे पास क्या था, पपाया एंड एप्पल। एक स्केल बनाई मैंने और ये 3 ही मान के चलते हैं अभी, मैंगो, पपाया एंड एप्पल। लेट सपोज मैंगो जो था वो कितना था, 3 था। यहाँ देखिए एक स्केल बना दी मैंने, 3 4। मैंगो मान लीजिए हमारे पास कितना था, 3 था, फाइन, ये 3 बना दिया मैंने। पपाया मान लीजिए हमारे पास 4 था। लेट सपोज पपाया जो था वो कितना था, 4 था। एप्पल मान लीजिए 2 क्वांटिटी में था। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन डेटा। डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, कोई पूछे टेबल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों में से बेटर वन कौन है, तो ऑफ कोर्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज बेटर वन देन द टेबुलेशन, जस्ट बिकॉज वो टेबुलेशन फॉर्म भी अपनी जगह सही है और कंटेंट भी सही रखता है, बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा बेटर रहता है और कॉन्साइज रहता है इन कंपैरिजन ऑफ द टेबुलेशन। जस्ट बिकॉज ग्राफिकली में आप क्या करते हैं, जस्ट आप एक बार में ही देख करके बता सकते हैं कि हमारे पास कितना डेटा है और हम इसे किस तरह से अरेंज कर सकते हैं हमारे डेटा को। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इजी भी रहता है इन कंपैरिजन ऑफ द टेबुलेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज मच बेटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अब पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या एक्चुअली में। प्रोबेबिलिटी कहती है कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, सो उसमें टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स उसमें 1 ही है, एक ही बार टेल्स आ सकता है कॉइन को जब हम टॉस करेंगे, या हम एक डाइस को रोल करेंगे तो उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स संभावनाएं, मतलब एक चीज करने की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। फाइन, तो प्रोबेबिलिटी का मैंने एक यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब मान लीजिए एक कॉइन को मैंने टॉस किया, तो एक कॉइन को टॉस किया, मैंने बोला उसमें कि उसमें हेड्स कितनी बार आएगा, 1 टाइम हेड्स आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब
मेरे जो फेवरेबल आउटकम है, मैंने क्वेश्चन किया कि कितनी बार टेल्स आएगा, तो टेल्स कितनी बार आएगा या हेड कितनी बार आएगा। तो जो कितनी बार आएगा, मैंने बोला कि हेड्स कितनी बार आएगा। हेड्स जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया, तो हेड्स जो है वो कितनी बार आएगा भाई, 1 टाइम आएगा। अच्छा, टोटल आउटकम मतलब कि कॉइन के ऊपर हेड्स होगा या टेल्स होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब टोटल आउटकम कितने हो गए आपके पास, 2। दैट मीन्स 2 आपके टोटल आउटकम हो गए। तो इस तरह से हम जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी, ये हो गया आपका बार ग्राफ। तो इट्स ऑल अबाउट द डेटा हैंडलिंग, कि हम डेटा को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और किस तरह से हम उसे अरेंज कर सकते हैं। लर्नर्स, हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा, डेटा पढ़ा, हमने इंफॉर्मेशन पढ़ा, हमने रेंज पढ़ी, हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी, और साथ ही साथ हमने मीडियन पढ़ा, हमने मोड पढ़ा, और हमने बार ग्राफ के बारे में जाना, और हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में भी जाना। सो आई होप आपको मेरी दी गई सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी कमेंट या फिर आपको कोई भी समझ में ना आई हो चीज, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं मुझे।